आज ये सूरज और प्रीति इस समय सूरज किसी नकाबपोश युवती को लेकर फरार हो गया है और आपकी सहेली दर-दर भटक रही है, रो रही है। क्या ये कहें? सब नाटक है। हैं? कैसे कह रही हो कि नाटक है? बिल्कुल नाटक है। अच्छा बताइए, वो इतना नाटक कर रही है, जाके मुंबई में शूटिंग कर रही है। किस्त न भर पउले के नाते यहाँ एक नया स्टोरी कइले कि प्रीति के जो सूरज रहने केहू अन्य के लेके फरार हो गइले। अरे तो शायद मामला सलट हो रहा था, लेकिन तो रामू भैया जो है हैं? वो और उभारते गए और अब प्रीति जो कूद रही है खूब अपने बल पे, तो मालती भाभी के वजह से कूद रही है। हैं? और मालती भाभी के वजह से कूद रही है। आज जो सबको बोलती है हमारे वजह से माया कूद रही है, हमारे वजह से विकास भजपुरिया कूद रहे हैं, हमारे वजह से वो कूद रहे थे, तो वो भी तो किसी के बल पे कूद रही थी। जब मालती लोग कहते हैं हम लाखों कमाते हैं। है? कुछ नहीं कमाते हैं लोग, बस व्यूज के चक्कर में ये लोग नाटक कर रहे हैं इतना बड़ा बड़ा। हाथ नहीं काटी है, झूठा पट्टी बांध के ऊपर से कुछ लगा के रंग उसको दिखा रही है, रो रही है और नाटक कर रही है। माया बता रही किस्त नहीं जमा कर पा रहा है। वो तो सही है कह रही है, किस्त नहीं जमा कर पा रहे हैं, तभी तो इतना बड़ा ड्रामा खेल रहे हैं। उसी ड्रामा में खुद ही फंस रहे हैं सब लोग, क्योंकि इतना ना सबूत मिल गया है कि क्या बताएं, खुद फंस गए हैं। प्रीति का बहन लगेलिन मुँह बोली इनसे। क्या नाम है आपका? ममता। ममता, का मामला है कैसन तुम्हारे और प्रीति और सूरज के समय चर्चा बहुत तेज से बा, का उनके बारे में जाने? हम तो जो ये जानती हैं वो भी हम वो जानते हैं। है? बताओ तुहार दीदी लगेलिन का तोरे पदम का लगेलिन? वो भी मेरी फ्रेंड थी पहले। है? और मतलब तो जब मेरी फ्रेंड बनी थी तो इनसे भी मिलवाई थी, तो भी मेरी फ्रेंड बनी थी। है? तो इनसे उनसे बहुत मतलब दोस्ती था और हमसे बहुत कम था। है? तो उसके बाद मेरे घर पे गई प्रीति, तो हमने मालती के घर पे ले गया था उनको मिलवाने के लिए। तो गई प्रीति, वहाँ से फिर बातें चीतें हम लोग का होने लगा। फिर प्रीति वहीं से फिर मेरा फोन नहीं रिसीव करती थी। तो फिर हमको मतलब खलीलाबाद में आई रूम लेने, तो यहाँ पे इनका भाई पढ़ता है छोटा वाला। तो प्रीति ये मेरे पास कॉल की कि हाँ जाओ ममता मेरे पास रहने के। कह रहे हैं कि मालती चौहान के गांव की रहने वाली है, यही खुद मिलवाई है मालती चौहान से। और प्रीति को हम ही मिलवाने वाले हैं। अब प्रीति जो कूद रही है खूब अपने बल पे, तो मालती भाभी के वजह से कूद रही है। और मालती भाभी के वजह से कूद रही है। आज जो सबको बोलती है हमारे वजह से माया कूद रही है, हमारे वजह से विकास भजपुरिया कूद रहे हैं, हमारे वजह से वो कूद रहे थे, तो वो भी तो किसी के बल पे कूद रही थी। अच्छा, मालती को कब से आप जानती हो? मालती भाभी को हम बहुत दिन से जानते हैं, क्योंकि हमारे गांव की 1 किलोमीटर पे उनका गांव है। जब मालती से आप मिलते थे तो मालती का नेचर कैसा? बहुत अच्छा था, वो भाभी बहुत अच्छी थी मालती भाभी। हाँ, जब मालती अच्छी थी तो क्या आप मान सकती विष्णु कैसा था? विष्णु भैया उतने अच्छे नहीं थे जितने भाभी थी। तो क्या मालती को विष्णु ने मारा? नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम नहीं देखे थे कौन मारा था मालती भाभी को कौन नहीं। और जिस समय भाभी का मौत हुआ था उस समय हम गोरखपुर थे, और जैसे पता चला हमने मतलब बहुत रोआ और फोन किया तो पता चला कि मालती भाभी अपने से फसरी लगा ली है। तो हमने एक लड़का के पास कॉल किया कि मालती भाभी को क्या हुआ है, तो बोला कि और पता नहीं उनका मौत हो गया था। हमने बोला कैसे, तो बोला कि विष्णु भैया किसी से मरवाए थे। हम बोले कि तुम किसी को ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते जब अपने आँखी से देखे नहीं हो। तो बोल रहा है कि ये तो बात सही है। तो हमको धीरे धीरे पता चला। फिर ओकरे बाद इससे पहले हम एक बार मालती भाभी से मिलने गए थे, जब ये मतलब बातें चल रही थी उन लोग का लड़ाई झगड़ा का। तो हमने गया तो मालती भाभी से पूछा, तो वो बोली कि बहनी ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे भैया हमको इल्जाम लगा रहे हैं झूठा झूठा, जैसे हमसे वो बोले थे वैसे हम कर रहे हैं। अच्छा, क्या जो शादी हुई थी मंदिर में अर्जुन के साथ मालती शादी की, तो शादी झूठा था? ये झूठा था। विष्णु भैया उनको धमकी दे के मालती भाभी को शादी करवाए थे। और अभी आप देखे हैं कि महादेव और ज्योति इस समय चर्चा में है, शादी कर लिए हैं। अब उन लोग के बारे में हमको ज्यादा पता नहीं है। हम ज्यादा करके मालती भाभी विष्णु भैया को जानते हैं। और आज ये सूरज और प्रीति इस समय सूरज किसी नकाबपोश युवती को लेकर फरार हो गया है और आपकी सहेली दर-दर भटक रही है, रो रही है। ये सब नाटक है। हैं? कैसे कह रही हो कि नाटक है? बिल्कुल नाटक है। अच्छा बताइए, वो इतना नाटक कर रही है, जाके मुंबई में शूटिंग कर रही है।
वो तो रो रही है कि मुझे छोड़ के चल गया। कितने दिन साथ रहा सूरज उनके? अब हम यहाँ पे तो लोग साथ में रहते थे 3 महीना। 3 महीने। और उनकी शादी भी 1 साल पहले हुई थी। शादी उदी के बारे में हमको ज़्यादा पता नहीं था। उसके बाद जब शादी प्रीति कर ली तो उसके बाद वो लोग साथ में रहने लगे माया के साथ। तो माया मेरे को कॉल की तो प्रीति बोली कि आ जाओ, प्रीति यहाँ पे है और तुम भी वीडियो बना लेना। हम कहा ठीक है। तो इसके पास आए, हम प्रीति से नहीं मतलब रखते थे। तो हमको देख के बहुत जलती थी प्रीति। तो इनसे मेरे बारे में कुछ मतलब बातें कर रही थी तो हमने सुन लिया था। तो प्रीति से हम सुबह में पूछे कि प्रीति और क्यों हमको ऐसा कहती हो उल्टा सीधा? हम तो तुमको कुछ कहते नहीं है, तुम हमारे पीछे क्यों पड़ती हो? वो हमने उससे पूछा और वो कुछ बोली नहीं, हमको मारने लगी। कौन मारने लगा? प्रीति। किस उसके बात को लेकर के मारने लगी? क्या कि मतलब यही हम पूछ रहे थे, प्रीति हमारा बुराई क्यों करती हो जब हम तुम्हारे बीच में हम कुछ कहते नहीं, तुमको हम कुछ कहते नहीं, तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते, तुम हमारे बारे में क्यों बुरा सोचती हो? तो वो हमको मारने लगी, कुछ पूछी नहीं और ना ही कोई हमको सवाल दी, बस मारने लगी। तो मेरी फ्रेंड आके हमको मतलब छोड़ाने लगी कि अरे जाने दो, और क्या बोला, वो तो पूछ ही भरा है तो क्यों उसको मार रही हो? तो प्रीति हमको खूब मार रही थी खूब। उसके बाद हम भी तो तब अब नहीं मारी? ओकरे बाद नहीं, तो उसके बाद नहीं मारी। उसके बाद फिर हमने उसके बाद वो बाबू लाइव आया था, सोहन बाबू। उसके बाद आया था तो हाँ, वो मतलब बोल रहा था कि मतलब अपने सब्सक्राइब से बात कर रहा था। तो हमने उसमें बोल दिया कि अरे प्रीति, हमने प्रीति का नाम नहीं लिया था। हमने बोला कि जैसे मेरी फ्रेंड पहनी है साड़ी वैसे और एक कोई और लड़की पहनी है, उसका नाम नहीं लिया। तो हमको आके मारने लगी। तो उसी दिन हम भी तो दोबारा हमको मारने लगी। तब हमने उसके बाद 100 नंबर पे कॉल किया। उसके बाद 100 नंबर पे कॉल किया, पुलिस आए, उनसे पूछताछ किए, लेके उनको गए। उसके बाद हमसे भी लोग पूछे कि क्या हुआ, तो हमने बताया कि इसे सब बात हुआ। तो बोले कि बहनी और ये लोग तब बहुत जने से झगड़ा कई बैठल। प्रीति आपको मारी पीटी, उसके बाद फोन आया, पुलिस उसको उठा ले गई है? लेके गए। उसके बाद कहे कि ये लोग आप ही से नहीं बहुत लोग से दुश्मनी लेते हैं, पुलिस वाले ने बोला। तो यही सब बातें हैं। तो ये जो एक गाड़ी लिए है, गाड़ी कभी नई गाड़ी लिए सब, ये लोग व्यूज के चक्कर में, किस्त भरने के चक्कर में लोग ये सब नाटक कर रहे हैं। अच्छा, किस्त नहीं भर पा रहे हैं? किस्त नहीं भर पा रहे लोग कहते हैं हम लाखों कमाते हैं। है कुछ नहीं कमाते हैं लोग, बस व्यूज के चक्कर में ये लोग नाटक कर रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा हाथ नहीं काटी है, झूठा पट्टी बांध के ऊपर से कुछ लगा के रंग उसको दिखा रही है, रो रही है और नाटक कर रही है बस। माया वो गाड़ी कैसा ना लोग, गाड़ी कौन गाड़ी? 4 पहिया कोनो गाड़ी लेना हो तेरे, अरे सहेली के पता नहीं कौन 4 पहिया लिया, हमको ये भी नहीं पता। लेकिन देखते थे इधर हम लोगों को दिखाने के लिए बार बार आता था जाता था। इस बगल में दुकान है हमारे, वहाँ पे भी आता था हम लोगों को गाड़ी दिखाने। तो गाड़ियाँ देखे तो कहा है, आप बताइए, आपकी सहेली बता रही किस्त है नहीं जमा कर पा रहा है। वो तो सही कह रही है, किस्त नहीं जमा कर पा रहे हैं, तभी तो इतना बड़ा ड्रामा खेल रहे हैं। उसी ड्रामा में खुद ही फंस रहे हैं सब लोग, क्योंकि इतना ना सबूत मिल गया है कि क्या बताएं, खुद फंस गए हैं लोग। किस्त न भर पौले के नाते यहाँ एक नया स्टोरी कहले कि प्रीति के जो सूरज रहने के अन्य के लेके फरार हो गए। अरे तो शायद मामला सल्ट हो रहा था, लेकिन तो रामू भैया जो है वो और उभारते गए और अभी तक चली। रामू के है? शायद उनके जीजा जी हैं वो। शायद वाले हैं कि नहीं, असली वाले जीजा जी हैं। असली वाले जीजा जी हैं उनके, वही पोल खोल रहे हैं सबका और उन्हीं को शायद फंसा भी रही हैं उल्टा। अभी भैया हम बात करते नहीं है प्रीति के दोनों सहेली बाटे, और सहेली लोग इस समय पोल खोल दिल बाटे कि प्रीति और सूरज के, कि प्रीति और सूरज इस समय एक साथे बाटे। और लेकिन ये लोग सोशल मीडिया पे गंद फैला दिल बाटे, माया कहते। बनल है चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।